बच्चों ये एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर हमें दिया बच्चों कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है। ए सी उसका एक विकर्ण है बच्चों, ये एक विकर्ण है। तो दर्शाना है कि एस आर जो ये लाइन है एस आर ए सी के समांतर है और एस आर ए सी का हाफ है। पहले में ये, दूसरे में बच्चों पी क्यू इक्वल टू शो करना है एस आर के, और तीसरा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज शो करना है। तो बच्चों हम पहले यहां पर लिख लेते हैं कि दिया है, दिया है हमें बच्चों ये जो पहली लाइन है ये हम पूरी लिख लेते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर व एस क्रमशः ए बी बी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु है। अब बच्चों ए सी इसका विकर्ण है तथा ए सी ए बी सी डी का विकर्ण है, अब बच्चों यहां पर हमें ये तीन चीज प्रूव करनी है। तो पहले में ये फर्स्ट प्रूव करने के लिए एस आर समांतर है ए सी की, और एस आर जो ए सी का हाफ है, हम क्या करते हैं त्रिभुज ए डी सी में एस आर जो बच्चों यहां पर उसने कहा कि जो एस है और आर है ये मध्य बिंदु है ए डी के और डी सी के। तो हम यहां पर लिखेंगे एस व आर क्रमशः डी ए व डीसी के मध्य बिंदु है, तो बच्चों यहां पर हमें पता है कि अगर मान लो यहां पर ये मध्य बिंदु होते हैं तो यहां पर मध्य बिंदु प्रमेय के कन्वर्स से ये जो लाइन है एस आर ए सी के बराबर होती है, एस आर पैरेलल होती है, एस आर ए सी के समांतर होती है। तो जो बच्चों हम यहां पर ये जो डी ए एस सी के इक्वल है और डी आर आर सी के भी बराबर है, तो मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, इसीलिए मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा बच्चों जो एस आर है वो समांतर हो जाएगी ए सी की, व एस आर हमारी इक्वल हो जाएगी ए सी का हाफ। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों ये हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब सेकंड में उसने कहा पी क्यू इक्वल टू एस आर शो करना है। तो बच्चों ये इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, जैसे बच्चों ए बी सी में यहां पर ए डी सी में ये इसका मध्य बिंदु ये इसका मध्य बिंदु था, तो ये रेखा इसके समांतर हो गई और आधी हो गई। इसी तरीके से बच्चों ए बी सी में भी तो
जो P और Q है ये मध्य बिंदु है, तो ये रेखा इसके AC के समांतर हो जाएगी और PQAC का हाफ भी तो हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ABC में S वो PQ समांतर हो जाएगी AC के, व PQ बराबर हो जाएगी AC का हाफ। तो बच्चों यहां पर समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहां पर AC/2 है, यहां पर भी AC/2 है, ये SR है, ये PQ है। अगर यहां पर ये और ये दोनों इक्वल है तो SR इक्वल टू PQ भी तो हो जाएगा। हम लिखेंगे इसीलिए समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, SR इक्वल टू PQ, जो हमने यहां पर लिख दिया। अब बच्चों SR इक्वल टू PQ है, इसके साथ साथ हमें यह भी पता है SR पैर समांतर है AC और PQ समांतर है AC। तो हम यहां पर साथ साथ लिख देते हैं कि वह SR समांतर है AC के और समांतर है PQ के, क्योंकि SR AC के समांतर, AC PQ के समांतर। तो बच्चों इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जो SR है समांतर हो जाएगा PQ की। तो बच्चों इसीलिए जब कोई किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर ये तीनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, शो कर सकते हैं।